ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, भगवान शिव उसकी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में किए गए सोमवार के व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रेरणादायक सावन सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने और व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान, ईमानदार और भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वो अत्यंत गरीब था। कई बार उसके घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बनता था। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई झोपड़ी और खाली अनाज का पात्र ही उसकी गरीबी की पहचान थी। फिर भी उसने कभी भगवान शिव से शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहता था, भोलेनाथ जो भी करते हैं मेरे कल्याण के लिए ही करते हैं। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। वो अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देती थी। दोनों पति पत्नी हर सोमवार का व्रत रखते और भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के मार्ग से कभी ना भटके। फिर एक वर्ष सावन का महीना आया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि इस बार वो पूरे सावन के चारों सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा। पहले सोमवार की सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और जंगल से बेलपत्र तथा कुछ जंगली फूल लेकर आया। घर में दूध नहीं था, घी नहीं था और पूजा की कोई विशेष सामग्री भी नहीं थी। फिर भी उसने मिट्टी के एक छोटे से दीपक में तेल डालकर दीप जलाया और केवल जल, बेलपत्र तथा सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद उसने पूरा दिन उपवास रखा। शाम को मंदिर में आरती करके घर लौट आया। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपका ये भक्त बहुत निर्धन है, फिर भी इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। क्या आप इसकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान शिव बोले, देवी, सच्चे भक्त की पहचान कठिन समय में होती है। पहले इसकी परीक्षा होगी, फिर इसे इसका फल मिलेगा। अगले सोमवार भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। ब्राह्मण की पत्नी उसी से रोटियां बना रहे थे। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी रोटियां उस साधु को दे दी। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यदि हमारे घर आया अतिथि भूखा लौट गया तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। दोनों पति पत्नी उस रात बिना भोजन किए सो गए। तीसरे सोमवार को उनकी परीक्षा और कठिन हो गई। लगातार बारिश होने लगी, झोपड़ी टपकने लगी, पूजा के लिए बेलपत्र भी नहीं मिला। फिर भी ब्राह्मण ने अपने आंगन में खड़े वृक्ष के नीचे जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है, कृपया इसे स्वीकार करें। भगवान शिव अपने भक्त के इन शब्दों से अत्यंत प्रसन्न हुए। सावन का अंतिम सोमवार आया। ब्राह्मण हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक व्यापारी का धन से भरा हुआ थैला पड़ा है। उसने उसे उठाया, लेकिन अपने पास रखने के बजाय मंदिर के पुजारी को सौंप दिया। कुछ समय बाद व्यापारी रोता हुआ मंदिर पहुंचा।
जब उसे अपना धन वापस मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर उसे उचित पुरस्कार दिया। इसी घटना की चर्चा अब पूरे नगर में फैल गई। कुछ दिनों बाद उस राज्य के राजा तक भी ये समाचार पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, इतनी गरीबी में भी तुमने इतना बड़ा धन अपने पास क्यों नहीं रखा? ब्राह्मण विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो धन मेरा नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं। मेरे पालनहार तो स्वयं शिव है। राजा उसकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रभावित हुए। उसने ब्राह्मण को राजगुरु का सम्मान दिया और रहने के लिए घर, खेती के लिए भूमि तथा आजीवन सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था कर दी। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, बस हमने तुम्हारी कई बार परीक्षा ली, लेकिन तुम हर बार सफल हुए। तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, कभी झूठ नहीं बोला और कभी अधर्म का मार्ग भी नहीं अपनाया। इसी कारण आज तुम्हें ये फल प्राप्त हुआ है। माता पार्वती ने कहा, जो भी भक्त सावन के सोमवार का व्रत सच्चे मन से करेगा, भगवान शिव उसकी उचित मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें धन से अधिक आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें अखंड सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। सावन सोमवार व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और विश्वास का पर्व है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति ईमानदारी, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सावन सोमवार का व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परिवार में सुख, शांति बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और अत्यंत शिव कृपा प्राप्त होती है। पसंद आई हो तो ऐसे ही और भी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। हर हर